हेलो एवरीवन, क्या आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th एंड 12th का, उसमें आप भी पार्टिसिपेट करने वाले हो? अगर हाँ, तो आज हम आपको टोटल 5 मिस्टेक बताएंगे जो कि आपको अपने प्रिपरेशंस के दौरान में नहीं करना है, और अगर आप करते हो तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको रिजल्ट में दिखेगा और एग्जाम के टाइम में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो क्या ये पांचों पॉइंट एक एक करके हम लोग देखेंगे, और इसमें से एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी वो कहीं पे आ सकता है 3, 4, 5 में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट का बात करें कि अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो कभी भी स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, आप अगर पिछले क्लास देखो कि क्लास 9 तक के जो आप होते हैं, तो क्लास 9 तक में स्कूल में जितने चैप्टर करवाए जाते हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मींस अगर किसी टीचर ने मान लो कि 2 चैप्टर कम करवा पाए हैं, नहीं पढ़ा पाए हैं, तो वो 2 चैप्टर ओमिट करके उतना ही से टेस्ट लेंगे। बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में जितना आपका सिलेबस है वो पूरा ही एग्जाम में आता है। अब देखो, अगर कोई स्कूल का जो टीचर होते हैं, अगर वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में स्लो स्लो पढ़ाएं, लास्ट में अचानक से सारा चैप्टर जल्दी जल्दी में फिनिश करवा दिए। अब प्रॉब्लम ये होगा कि आप अगर स्कूल के साथ साथ चलोगे तो आपका बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा चीजों को धीरे धीरे करने में, और लास्ट में अचानक से सारा चैप्टर करवा दिया जाएगा, जैसे तैसे फिनिश करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से फिनिश नहीं कर पाओगे और लास्ट में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि पूरा पूरा स्कूल पे डिपेंडेंट रहे। सेकंड पॉइंट का बात करें कि स्कूल में जितना करवाया जाता है उतना ही करके बैठ नहीं जाना है। मींस देखो, मान लेते हैं कि आपके स्कूल में टाइम पे सिलेबस फिनिश किया जा रहा है, ठीक है, बट वो सारा क्वेश्चंस करवा नहीं रहे हैं बहुत अच्छे से। मे बी कि आपका एनसीईआरटी है तो उसका लास्ट का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस करवा दिए, ऐसे करके आपका करवाया जा रहा है। तो उतना ही चीजें को आप करके बैठ मत जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो स्कूल में क्वेश्चंस करवाया जाता है उतना ही नहीं आएगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना होता है जो कि बुक के बीच बीच से भी आ सकता है। तो कभी भी ये मत करना कि जो करवाया उतना ही करके ये समझना कि हाँ हम तो पूरा कर चुके हैं। नहीं होगा ऐसा। आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो बुक से या फिर कोई एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक लेते हैं उससे, बट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है। थर्ड पॉइंट का बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, अभी तक आप क्लास 9 तक का अगर बात करें तो आप लोग ना अपना प्रोजेक्ट वर्क, कॉपी वर्क, असाइनमेंट, ये सब में बहुत ज्यादा टाइम देते हो और उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके लिखे जा रहे हो। इतना टाइम बोर्ड एग्जाम में देने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल जितना आप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हो, सिंपल वर्क सबमिट किया करो। ठीक है, बहुत डिजाइन करके आप बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप बचा सको और उसमें आप चीजें स्टडी किया करो। ऐसा नहीं कि 2 नंबर वाले चीजों पे 10 आवर टाइम दे रहे हैं और 80 मार्क्स वाले पे 2 आवर टाइम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि 10th क्लास में सिंपल चीजें भी आप अगर बनाते हैं ना तो आपको मार्क्स मिलता है। तो ये टेंशन मत लो कि अगर मार्क्स कट गया तो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। अब देखो, अगर आप स्कूल जाते हैं और आपका कोई बहुत सारा पीरियड ऐसा होता है जिसमें गैप हो जाता है, मे बी कोई टीचर नहीं आए हैं, मे बी कोई और रीजन से, तो उस पीरियड को आप यूटिलाइज करो जो चीजें पढ़े हैं उसको रिवाइज करने में। ऐसा नहीं कि बस फ्रेंड के साथ गॉसिप करने शुरू कर दिए। अगर आप फ्रेंडशिप के साथ ऐसा करोगे तो इसमें होगा क्या? देखो, अब देख रहे हो कि सारे स्टूडेंट वही करते हैं, टीचर नहीं है तो गॉसिप करना है। अब आप भी अगर वही चीजें करोगे जो बाकी स्टूडेंट कर रहा है तो आपका रिजल्ट बाकी स्टूडेंट के रिजल्ट से डिफरेंट क्यों होगा? नहीं होगा। तो आपको कुछ चीजें डिफरेंट करना होगा जो बाकी स्टूडेंट आपके क्लास में नहीं कर रहे हैं, तभी तो आपका रिजल्ट डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो कभी भी कोई पीरियड गैप हो उस टाइम पे आप कुछ चीजें निकालो और उसको रिवाइज करो। सिंपली सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको रिविजन्स करने का, क्योंकि वहां पे आप कुछ और कर भी नहीं सकते, बट केवल टाइम पास ही होता है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखो जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, एक पॉइंट जो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आप बहुत सारे चैप्टर को एडवांस में कर लेते हैं। ठीक है, एडवांस में कर लिए और अब आप स्कूल अगर गए हैं और जो चैप्टर आपने किए हैं वही चैप्टर स्कूल में करवाया जा रहा है
और आप वहां पे आंसर दे करके खुश हो रहे हैं कि हाँ हमको सारा चीजें पता है, हम आंसर दे रहे हैं। ये चीजें मत किया करो, ठीक है। आप क्या करो, अगर आपने कोई चैप्टर फिनिश कर रखे हैं अच्छे से, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, अच्छे से अगर आपने फिनिश कर रखे हैं, तो अगर उसी चीजों को क्लास में करवाया जा रहा है तो उस टाइम पे आप कोई दूसरा चीजें निकाल लो और उसको आप पढ़ा करो, ठीक है। अब उसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप कम टाइम पे ज्यादा चीजें कर पाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीजें कर रहे हैं, मिस मैम या सर कुछ और करवा रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, तो मैम या सर आकर के पूछते हैं कि ये चीजें आप क्यों कर रहे हो, तो और मे भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा कि जो भी क्वेश्चंस मैम या सर पूछ सकते हैं उसका आंसर आप दे सको, तभी आप डिफरेंट टॉपिक करना। और अगर आप नहीं दे सकते हैं आंसर तो आप उस टॉपिक को अच्छे से फोकस करके करो, ठीक है। तो ये था टोटल 5 पॉइंट, हम आपको एक बार समराइज कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि स्कूल पे उतना डिपेंडेंट मत रहो। सेकंड पॉइंट था कि स्कूल जितना करवा रहा है उतना ही करके बैठ मत जाओ। थर्ड पॉइंट था कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, कॉपी वर्क में बहुत ज्यादा टाइम मत दो। फोर्थ पॉइंट था कि अगर कोई पीरियड, कोई क्लास गैप रहता है तो उसमें आप चीजों को रिवाइज किया करो जिससे आपका टाइम यूटिलाइजेशन होगा। और फिफ्थ पॉइंट ये था कि अगर आप कोई टॉपिक पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं तो उस टाइम पे आप दूसरा टॉपिक स्कूल पे किया करो, ऐसे टाइम पास मत किया करो। आई होप ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा मिस्टेक आप करते थे और अब आप नहीं करोगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, ठीक है, जिससे आपको इसी टाइप का और वीडियो मिल सके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।